हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल स्टडी ईगल्स। आज हम फेमस पर्सनालिटीज़ की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रविंद्रनाथ टैगोर जी की पिक्चर दिखा देती हूँ। यह है रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्हें गुरुदेव भी कहा जाता है। ओके, सो इसलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इनका 7 मई को डेट ऑफ बर्थ होता है, बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया, और हर साल ये 7 मई के करंट अफेयर्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो ही वॉज द राइटर, पोएट, प्ले राइटर, फिलोसोफर, म्यूज़िक कंपोजर, कोरियोग्राफर एंड पेंटर। इनकी फेमस पेंटिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि कितनी सारी खूबियाँ एक सिंगल पर्सनालिटी के अंदर थी। ये है उनकी फेमस पेंटिंग एक लेडी की, जिसमें आपको देख करके पता चल रहा होगा कि मॉडर्न आर्ट में कितने माहिर थे। ओके, सो आगे चलते हैं। ही वॉज द फाउंडर ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है शांति निकेतन में। ओके, शांति निकेतन कहाँ पड़ता है? ये कैलकाटा में पड़ता है। और आपको मैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी की एक पिक्चर दिखा देती हूँ। ये है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने जो भी पोएम लिखा वो भानु सिम्हा नाम से लिखा। और फिर हमारे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। इन्होंने 2 बार 1929 और 1937 में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में 2 बार स्पीच दिया है। ऐसा करने वाले ये सेकंड पर्सन बने थे आफ्टर स्वामी विवेकानंदा। ओके, विवेकानंद के बाद ये सेकंड पर्सन बने थे जिन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट और रिलीजन्स में स्पीच दिया, और वो भी 2 बार दिया, 1929 एंड 1937। इसके बाद इन्होंने नेशनल एंथम लिखा इंडिया का और बांग्लादेश का। इंडिया का नेशनल एंथम आप सब जानते ही हैं, जनगण मन, और बांग्लादेश का है अमार शुनार बांग्ला। इनको नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर की फील्ड में 1913 में। 1913 इम्पॉर्टेंट है, 2018 यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नोबेल प्राइज़ रविंद्रनाथ टैगोर को किस ईयर मिला था। तो ये 1913 में मिला था, लिटरेचर में मिला था, और इनकी नोवेल गीतांजलि के लिए मिला था। आपको इनकी नोवेल का फर्स्ट कवर पेज में दिखा देती हूँ, ये देख लीजिए, गीतांजलि नोवेल। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके बाद हमें ये देखना है कि इन्होंने जो अमार शुनार बांग्ला लिखा था, जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम बना है, ये लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना जागृत करने के लिए लिखा था। 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ था। उस टाइम पे ये अमार शुनार बांग्ला जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। राखी उत्सव भी उस टाइम पे मनाया गया था, ताकि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी एक दूसरे को राखी बांधे और भाईचारा जो है, ब्रदरहुड बढ़े। लेकिन ये गांधी जी के व्यूज़ से बिल्कुल अग्री नहीं करते थे, ना ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का भी इन्होंने सपोर्ट किया। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये जो भी कहते थे कि वेस्टर्न कल्चर को इंडियन कल्चर में, जितनी भी आपको चीज़ें अच्छी लग रही वेस्टर्न कल्चर की, उसको इंडियन कल्चर में इनकलकेट करो, ऐड करो, उससे हमें कुछ सीखना चाहिए। फिर एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी में क्वेश्चन आ सकता है। इन्होंने सर की उपाधि त्याग दी थी, नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। नाइटहुड का टाइटल या सर का टाइटल, जो कि उस टाइम पे अंग्रेज दिया करते थे, और लॉर्ड हार्डिंग ने दिया था, 1915 में दिया था लॉर्ड हार्डिंग ने नाइटहुड का टाइटल। लेकिन इन्होंने कब त्यागा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। जब जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया था, तब इन्होंने नाइटहुड का टाइटल जो है वो त्याग दिया था। अब जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ, इसको तो आपको भूलना ही नहीं है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, और ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ओके, आगे करंट अफेयर्स में इस बार 2020 में जो है, 2020 में इम्पॉर्टेंट ये था कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने एक वर्चुअल टूर ऑर्गेनाइज़ किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के 159th बर्थ एनिवर्सरी पे, और उस वर्चुअल टूर का नाम दिया गया था गुरुदेव, जर्नी ऑफ मेस्ट्रो थ्रू विजुअल वोकैबुलरी। ओके, अब GS4 मेंस में आपके एथिक्स पेपर में आप ऐड कर सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में ये, कि फ्रीडम का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं होता है कि ब्रिटिशर से पॉलिटिकल फ्रीडम हमें मिल जाए। ट्रू फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आप ट्रुथफुल रहो और ऑनेस्ट रहो खुद से। ओके, तो ये आप कहीं पर भी अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं।
कुछ मैं पिक्चर्स दिखाऊंगी। ये देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी को जब नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में, तो इन्होंने नोबेल प्राइज़ लेने के लिए मना कर दिया था। ये ब्रिटिश एम्बेसडर ने कलेक्ट किया था इनके बिहाफ से और उसके बाद कलकत्ता में दे दिया था। आगे चलते हैं। जब इनको नोबेल प्राइज़ मिला था तो जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी मैंने आपको दिखाया, उस नोबेल प्राइज़ के जो प्राइज़ अमाउंट मिला उसे उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनाई। ओके, गीतांजलि के बारे में बता ही दिया है। ये भी आपको बता दिया है कि विवेकानंदा के बाद ये सेकंड पर्सन थे जिन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में 2 बार 1929 और 1937 में एड्रेस किया था। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो करंट अफेयर्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।